अजय सर जीएस कंसेप्ट में आप सभी मित्रों का स्वागत है। अभी जो वक्त है रिवीजन का वक्त है और यह इम्तियाज़ अहमद के एमसीक्यू बुक का है, बिहार स्पेशल का। ठीक है, ये बिहार स्पेशल से 25 से 30 क्वेश्चन अक्सर बीपीएससी में पूछे जाते हैं और ये आपके लिए बहुत ही वरदान साबित होगा ये सीरीज। इसलिए आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर ले ताकि मेरा आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप बिल्कुल इससे फ़ायदा उठाते रहें। तो हम एमसीक्यू शुरू करते हैं। ये लाजवाब एमसीक्यू होगा जो आपके एग्ज़ाम को फतह करेगा। ठीक है, तो आइए वीडियो हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नवाब अली वर्दी खां की बिहार में कार्यकाल थी। तो ये कार्यकाल 1734 से 40। ठीक है, 1734 से 40। अली वर्दी खां ने बंगाल की गद्दी पर अधिकार किया था। कब किया था दोस्तों? अली वर्दी खां ने तो 1740 में किया था। ठीक है, बंगाल के नवाबों में किसने राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर में स्थापित किया? ये VVI क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन को पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। तो इसका सही जवाब होगा मीर कासिम, जो मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर में किया दोस्तों। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, 1748 में बिहार के किस उप नवाब की हत्या हुई? अली वर्दी खां, हैबतगंज जंग, शौकत जंग, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही जवाब इसका होगा हैबत जंग। ठीक है, हैबत जंग होगा। ठीक है, यदि आप दोस्तों मेरा YouTube चैनल पे आप नए हैं, नए देख रहे हैं तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर ले। आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। इससे पहले भी हमने कई वीडियो बना के प्लेलिस्ट में डाला है, आप उसे निश्चित तौर पर देखें और बेनिफिट उठाए, ये आपके लिए वरदान साबित होगा। ठीक है, अब 5वां नंबर क्वेश्चन है, 1748 में अली वर्दी खां ने रानी सराय के युद्ध में किसे पराजित किया? ठीक है, तो अफगानों को पराजित किया। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन बिहार का प्रथम नायब नाजिम था? राजा सिताब राय, सुजात खां, अली गौहर, राजा राम नारायण। ठीक है, अली गौहर या राजा राम नारायण। तो सही जवाब होगा राजा राम नारायण। अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7 प्रश्न है, 1733 में मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने किसे बिहार का सूबेदारी प्रदान की? तो दोस्तों सुजाउद्दीन, मुर्शिद कुल खान। तो सही जवाब इसका होगा सुजाउद्दीन। ठीक है, सुजाउद्दीन होगा इसका सही जवाब। अब 8 नंबर प्रश्न है, अली वर्दी खां ने बिहार में अफगानों को किस युद्ध में पराजित किया? बक्सर के युद्ध, पटना के युद्ध, आरा के युद्ध, मुंगेर के युद्ध। सही जवाब इसका होगा पटना के युद्ध। ठीक है, अब अगला प्रश्न, बिहार में कहाँ अली वर्दी खां ने मराठों को पराजित किया? तो अली वर्दी खां ने मराठों को कहाँ पराजित किया? फतुहा के पास, पटना में फतुहा के पास पराजित किया। ठीक है, बिहार के किस उप नवाब को अफगानों ने हत्या कर दी? तो उप नवाब इसका राम नारायण, अली वर्दी खां, जैनुद्दीन हैबत जंग, नवाब खां। तो सही जवाब होगा इसका जैनुद्दीन हैबत जंग, 1748 में इसका वध कर दिया गया। ठीक है, अब अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न जो बिहार में यूरोपीय कंपनी का आगमन से संबंधित है। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में किसने पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित नहीं की है? ठीक है ना, नहीं करने वाले की लिस्ट। अब ऐसा प्रश्न आप अक्सर एग्जाम में गलत कर पाते हैं, पूरा क्वेश्चन को नहीं पढ़ते। ठीक है, यूरोपीय कंपनी में किसने पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित की? ऐसा लगता है कि नहीं लिखा रहता है, लेकिन स्थापित की वाला में लगा देते हैं, जो गलत हो जाता है। पूरा प्रश्न पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा इनकी बारीकी। ठीक है, अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी, डेन। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा फ्रांसीसी की फैक्ट्री पटना में स्थापित नहीं हुई थी। बिहार में यूरोपीय कंपनी क्या व्यापारिक सामग्री प्राप्त करती थी? क्या? तो अनाज, सोरा, वस्त्र, उपर्युक्त में से सभी। तो सोरा भी मुजफ्फरपुर से प्राप्त होता था, बहुत ही अत्यधिक मात्रा में मुजफ्फरपुर में से ये सोरा प्राप्त होता था। मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण का क्षेत्र सोरा के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अंग्रेजों की बिहार के साथ व्यापार में मुख्य आयात सामग्री थी, आने वाली सामग्री जो थी अनाज, सोरा, अफीम, उपर्युक्त सभी। तो इसमें से सभी आंसर होगा दोस्तों। चलिए
आप जो 28/8/2022 को होने वाला है उसके लिए आप कमर कस लें, बिल्कुल उसी तिथि को होगी और आपका ये रिवीजन करने के लिए बहुत ही सुंदर मौका, आप रिवीजन करें। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, किस अंग्रेज यात्री ने बिहार में 1670 से 71 में भीषण अकाल की चर्चा की है? रल्फ फिच, जॉन मार्शल, पीटर मुंडी, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, सही आंसर होगा जॉन मार्शल। 5 नंबर, अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी किस मुगल शासक के समय में बिहार आया था? पीटर मुंडी। ठीक है, तो कौन विदेशी आए ये इम्पोर्टेंट है। पीटर मुंडी किस मुगल शासक के समय में आया था? तो शाहजहां के समय में आया था। ठीक है, शाहजहां के समय में बिहार आया था। यूरोपीय कंपनी द्वारा बिहार में स्थापित फैक्ट्रियाँ मुख्यतः थी। ठीक है, तो इसमें आपको चुनना है कि कौन कौन थी जो बिहार में स्थापित थी। भंडारण केंद्र, उत्पादन केंद्र, व्यापारिक केंद्र, प्रशासनिक केंद्र। ठीक है, तो इसमें से आपका भंडारण केंद्र था। ठीक है, उत्पादन केंद्र, व्यापारिक केंद्र और प्रशासनिक केंद्र। तो इसका सही जवाब डी होगा। ठीक है दोस्तों, अब अगला प्रश्न देखते हैं हम। 7 नंबर प्रश्न हम देखते हैं। अंग्रेजों ने पटना में अपनी फैक्ट्री किस मुगल शासक के शासनकाल में स्थापित की? शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह प्रथम, शाह आलम तृतीय। तो शाहजहां के समय में। ठीक है, पीटर मुंडी भी आया था शाहजहां के समय में। बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम कौन आए थे? अंग्रेज आए थे, डच आए थे, पुर्तगाली। तो सही जवाब पुर्तगाली होगा। सबसे पहले बिहार आने वाले, ये भी इम्पोर्टेंट होगा कि सबसे पहले विदेशी जो बिहार आए पुर्तगाली, और सबसे पहले भारत आए पुर्तगाली। तो इसी रास्ते से पश्चिम बंगाल ये आपको क्षेत्र में आए, बिहार में भी आए पुर्तगाली। ठीक है, सबसे पहले पुर्तगाली वास्को डी गामा जो आया, ठीक है ना, 1498 में। उससे भी पहले आपका वहाँ का नाविक बार्थोलोमेव डियाज जो 1487 को आया था। ठीक है, जिसने केप ऑफ गुड होप उत्मासा अंतरिप की खोज की थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अंग्रेजों ने 1620 में बिहार में सर्वप्रथम कहाँ अपनी व्यापारिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास किया? ठीक है, 1620, ये इम्पोर्टेंट है। तो आलमगंज, तो आलमगंज, ठीक है, एकदम टिक लगाए इसको, आलमगंज को। ठीक है, अंग्रेजों की पटना फैक्ट्री का प्रधान जॉब चरनाक, ठीक है, कब बना? जॉब चरनाक जो कब बना? इसने 3 गांवों को मिलाकर कलकत्ता की स्थापना की थी। ठीक है, अंग्रेजों की पटना फैक्ट्री का प्रधान जॉब चरनाक कब बना पटना फैक्ट्री का? तो इसका अंग्रेजों की कब बना? तो बी 1664 में बना था प्रधान। ठीक है, बिहार में डच, हॉलैंड या नीदरलैंड फैक्ट्री की स्थापना कब हुई? तो इसका सही जवाब होगा 1632 में। ठीक है, एक बीजापुर का जो शासक था वो इस समय सुनहरा फरमान जारी किया था। पटना सिटी में डेन लोगों ने अपनी फैक्ट्री कब स्थापित की थी? तो 1774 में। दोस्तों ये आपके लिए बहुत ही MCQ हम सभी पे लाएंगे, बिहार ज्योग्राफी से लाएंगे, बिहार के विभिन्न मेला, विभिन्न सांस्कृतिक केंद्र, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सभी से लाएंगे। ठीक है, तो आपका इसे आधुनिक भारत का भी कंप्लीट होगा। आधुनिक भारत तो आ ही जाएगा, प्राचीन, सारा प्राचीन भारत का पढ़ेंगे। तो जो प्राचीन बिहार पढ़ लिए सभी आ गया उसमें। ठीक है, किस यात्री ने पटना को मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नगर, उत्तरी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र बताया था? तो इसका सही आंसर होगा तेवर्निए जो फ्रांसीसी यात्री था। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न पे हम नज़र देते हैं। किस यात्री ने पटना को, ये हो गया तो तेवर्निए, किस यात्री ने मुगल काल में पटना की जनसंख्या 2 लाख बताया? ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। किस यात्री ने मुगल काल में पटना की जनसंख्या 2 लाख बताया? तो मैनरिक ने बताया 2 लाख पटना की जनसंख्या है। ठीक है दोस्तों, आप सभी लोग निश्चित रूप से चैनल से जुड़े, एंजॉय करें और सब्सक्राइब निश्चित कर लें। बहुत सारा चैनल जो आपके, बहुत सारा जो मेरा वीडियो है जो चैनल पे है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वरदान साबित होगा। आप निश्चित रूप से देखें, हमारे चैनल से जुड़े।
वर्तमान पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत डच फैक्ट्री थी, वर्तमान गुलजारबाग स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस में थी। ठीक है, बी तो अंग्रेज फैक्ट्री थी। डच फैक्ट्री जो थी पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत में, ठीक है, उत्तरी इमारत में डच फैक्ट्री थी। ठीक है, पटना कॉलेज के, और गुलजारबाग स्थित में अंग्रेज फैक्ट्री। याद रखे, ठीक है, इमारत पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत डच, ठीक है, और गुलजारबाग में अंग्रेज फैक्ट्री स्थापित थी। चलिए अगला देखते हैं। अब हम जो प्रश्न देखेंगे, अंग्रेज और बिहार। प्लासी के युद्ध 1757 के उपरांत बिहार का उपनवाब बना मीर जाफर, शुजात खां, तबतबाई। ठीक है, तो मीरन, ठीक है ना, मीरन बना। बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया? ठीक है, मुंगेर को राजधानी बनाया मिर्जाफर ने, अलीवर्दी खान ने, मीर कासिम ने, शुजाउद्दौला ने। ठीक है, मीर कासिम ने मुंगेर में वहाँ ने क्या हथियार के लिए फैक्ट्री बनाया। ठीक है ना, अभी भी मुंगेर का वहाँ हथियार बनता है, पिस्टल ये जो आप लोग कहते हैं वो बनता है, वहाँ पिस्तौल का कारखाना भी है। तो उसी समय से, मीर कासिम के समय से ही, ठीक है, वहाँ उत्पादन होता था, और मुर्शिदाबाद से मुंगेर को राजधानी बनाया था। ठीक है ना, मीर कासिम ने। ये बहुत ही आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री था रॉल्फ फिच, बिशप हीवर, पीटर मुंडी, जॉन मार्शल। सही जवाब इसका होगा रॉल्फ फिच। ठीक है ना, बिहार आने वाला पहला अंग्रेज, ठीक है ना, पहला अंग्रेज था रॉल्फ फिच। अगर ऐसा पूछा जाए प्रश्न कि बिहार आने वाला पहला विदेशी कौन था, तो पुर्तगाली था दोस्तों, लेकिन पहला अंग्रेज था रॉल्फ फिच था। ठीक है ना, कन्फ्यूजन इसमें नहीं करेंगे, आप बार बार इस वीडियो को देखें। ठीक है, नोट भी कर लें। बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किया था। बिहार में जो ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किया था, कुंवर सिंह ने किया था, हैदर अली खान ने किया था, अली गौहर ने किया था, मीर कासिम ने। तो अली गौहर शाह आलम द्वितीय, ठीक है ना, ये इनका नाम था, अली गौहर के नाम से ये थे। ठीक है ना, ये अली गौहर ने कब पटना का घेरा डाला? ठीक है ना, ये इम्पोर्टेंट है। अली गौहर ने कब पटना का घेरा डाला? तो 1760 में डाला था। वो 4 नंबर क्वेश्चन को फिर देखें। बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध, तो यह ध्यान दिया जाए, कुंवर सिंह, बहुत बच्चे कुंवर सिंह भी लगा सकते हैं, लेकिन देखिए कि पहले किसका कार्यकाल है, तो अली गौहर का। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न 6 नंबर प्रश्न को हम देखते हैं। प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में दीवानी का अधिकार किया। मीर कासिम ने, अलीवर्दी खान ने, फर्रुखसियर ने, शाह आलम द्वितीय ने। ठीक है, तो अंग्रेजों को यह अधिकार 1765 में मिला, शाह आलम द्वितीय। इसी को अली गौहर कहते हैं दोस्तों, अली गौहर। ठीक है, अली गौहर। और इसी के समय में पानीपत की तृतीय युद्ध, ठीक है, पानीपत की तृतीय युद्ध और बक्सर का युद्ध हुआ था अली गौहर के समय में ही। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, अब इन बातों को बिल्कुल ध्यान में रखें। ठीक है, आप नए हैं तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पढ़ने में माइंड लगाए, निश्चित ही आपको सफलता 67 में मिलेगी। ठीक है, मेंस लिखेंगे आराम से आपको होगा, इसमें आपको बहुत ही अच्छा पोस्ट है। ठीक है, SDM का पोस्ट है, DIOSP का अच्छी खासा पोस्ट है, तो ये आपके लिए वरदान साबित होगा, ये आपके लिए सुनहरा मौका है। ठीक है दोस्तों, चलिए, मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर क्यों ले गया? ठीक है, प्रशासनिक सुविधा के लिए, मुगल शासक के आक्रमण के कारण, अंग्रेजों के हस्तक्षेप से मुक्त रहने के उद्देश्य से, उपर्युक्त सभी के लिए। तो इसका सही जवाब अंग्रेजों के हस्तक्षेप से मुक्त रहने के उद्देश्य से। ठीक है, बिहार के लिए एक लगान परिषद यानी रिवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना की स्थापना किस वर्ष हुई? 1770 में। ठीक है, ये जब अकाल पड़ा था तो उसके बाद एक रिवेन्यू काउंसिल की आवश्यकता हुई थी, तो पटना में इसकी स्थापना की गई दोस्तों। ठीक है ना, तो चलिए आगे देखते हैं। धीरज नारायण को हटाकर सीताब राय को कंपनी द्वारा बिहार का नायाब
दीवान कब बनाया गया? तो 1767 को, ठीक है। धीरज नारायण को हटाकर सिताब राय को कब बनाया गया? 1767 में। पटना में गोलघर का निर्माण क्यों किया गया? ठीक है, इंपॉर्टेंट है, गोलघर का निर्माण आखिर क्यों किया गया? सैनिक छावनी के लिए, प्रशासनिक कार्यों के संचालन के लिए, अनाज के लिए भंडारण के उपयुक्त सभी। तो अनाज भंडारण के लिए किया गया है, ठीक है, अनाज भंडारण के लिए किया गया है। अब अगला प्रश्न 11 नंबर, पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ? तो वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड हार्डिंग्स, सर जॉन शोर, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय हुआ, ठीक है ना, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय हुआ। बिहार में अंग्रेजों द्वारा किए गए प्रशासनिक परिवर्तन के संबंध में क्या सही है? बिहार में फौजदारी प्रशासन को 1790 तक अपने नियंत्रण में ले लिया गया। 1866 में सारण जिला को 2 भागों में बांटा गया, एक सारण और दूसरा चंपारण। 1875 में तिरहुत को मुजफ्फरपुर दरभंगा की 2 इकाइयों में विभाजित किया गया। डी उपर्युक्त सभी, तो इसमें सभी होगा, ठीक है ना। देखा जाए कि प्रशासनिक परिवर्तन के संबंध में सही है, तो बिहार में फौजदारी प्रशासन को 1790 में, फौजदारी प्रशासन को 1790 याद करें, ठीक है। अब 1866 में सारण जिला को, ठीक है, सारण जिला को सारण और चंपारण में बदला गया, ठीक है ना। ये भी चीज़ आप ध्यान रखेंगे, 1866 क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो सारण जिला को 2 भागों में, पहले सारण जिला बड़ा था, एक को सारण और दूसरा चंपारण कर दिया गया, ठीक है दोस्तों। 1866 और 1790 फौजदारी प्रशासन को नियंत्रण में लिया गया। 1866 में सारण और दूसरा चंपारण को अलग किया गया, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1875 में तिरहुत को मुजफ्फरपुर और दरभंगा 2 इकाइयों में बांटा गया। तो 1875 एक 1790 फौजदारी प्रशासन को नियंत्रण में लिया गया। 1866 को सारण को 2 भागों में, सारण और चंपारण में बांटा। 1875 को तिरहुत और को मुजफ्फरपुर और दरभंगा में विभाजित किया, ठीक है। तो इसका सभी सही है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। नेक्स्ट 13 नंबर प्रश्न है। 13 नंबर प्रश्न है, पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट कौन थे? ठीक है, अंग्रेज मजिस्ट्रेट कौन थे? जॉन अलेक्जेंडर, चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट, जॉन बेंसिस्टार्ट, रॉबर्ट पाल। तो सही जवाब इसका होगा फ्रांसिस ग्रांट, ठीक है। बिहार में सोरे के व्यापार का एकाधिकार अंग्रेजों को किसने दिया? मतलब सोरा का जो व्यापार था ये बारूद बनाने का काम आता था, तो अंग्रेजों को एकाधिकार दे दिया मीर जाफर ने अंग्रेजों को दे दिया था, ठीक है, मीर जाफर ने। ठीक, ये मीर जाफर जो सिराजुद्दौला को धोखे से हराया था, हत्या करवाया था, ठीक है ना, जो प्लासी के युद्ध में मीर जाफर, और इसी का दामाद मीर कासिम था, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं प्रश्न को। 15 नंबर प्रश्न है, बिहार के क्षेत्र में 1757 से 58 के मध्य मीर जाफर और अंग्रेजों का विरोध प्रारंभ किया राजा राम नारायण ने, पहलवान सिंह ने, कामगार खां एवं सुंदर सिंह ने, उपर्युक्त सभी ने। तो इसका सही जवाब होगा उपर्युक्त सभी ने, पहलवान सिंह ने, राजा रामनारायण ने, कामगार खां, सुंदर सिंह ने, ठीक है। अब इसमें कामगार खां नरहट के जमींदार, पहलवान सिंह भोजपुर के, राजा सुंदर सिंह टिकारी के थे। चलिए अब आगे अगला प्रश्न, ठीक है, ये है, मीर कासिम ने कहाँ बंदूकों एवं तोपों की कारखाना की स्थापना की? ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट, उसी प्रश्न को घुमा फिरा के पूछा जा रहा है, ठीक है ना। मतलब राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर बनाया किसने? मीर कासिम ने। अब मीर कासिम ने बंदूक तोप के लिए कारखाना कहाँ बनाया? मुंगेर में, ठीक है ना, उसी प्रश्न को पूछा जा रहा है। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? ठीक है, बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 में। उस समय मुगल सम्राट जो था अली गौहर था, शाह आलम द्वितीय था दोस्तों, ठीक है, अली गौहर को ही शाह आलम द्वितीय कहा जाता है। ये 22 अक्टूबर 1764 में, सॉरी उस समय नहीं था, वो पानीपत के आपका ये, हाँ, बक्सर के युद्ध में ही था, ठीक है, प्लासी के युद्ध में वो दूसरा था, ठीक है, प्लासी 57 में हुई थी, तो ठीक है, अली गौहर ही था उस समय, ठीक है। चलिए, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? क्लाइव ने, हेक्टर मुनरो ने, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने, जॉर्ज मिंडेलडाल ने। तो इसका सही जवाब है हेक्टर मुनरो ने, ठीक है ना। बिहार में अंग्रेजी सेना का हेक्टर मुनरो किया बक्सर का युद्ध 1764 में, ठीक है।
चलिए, बक्सर का युद्ध मीर कासिम, सुजाउद्दौला तथा शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के बीच हुई थी। चलिए, अब नेक्स्ट देखते हैं। उन्नीस नंबर क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध में किसे विजय प्राप्त हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी को, शाह आलम को, सुजाउद्दौला को, मीर कासिम को? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को। ठीक है। अब 1781 में बिहार के पटना के आसपास के क्षेत्रों में हुई ब्रिटिश विरोधी संगठन में भाग लिया था इकबाल अली खां, नारायण सिंह, उपर्युक्त सभी ए और बी दोनों, ए ना ही ए और ना ही बी। ठीक है। हेस्टिंग्स ने इस विरोध का दमन किया। इसका सही जवाब होगा ए और बी, इकबाल अली खां, नारायण सिंह, दोनों ने। ठीक है। अब अगला प्रश्न जो 21 है, 21 है, पटना नगर पर 24 जून 1763 को किसने अधिकार किया था? ठीक है। एलिस ने, एलेक्जेंडर ने, हेक्टर मुनरो ने, वेंस्टार्ट ने? तो एलिस ने किया था 24 जून 1763 में। ठीक है। अब निम्नलिखित में किस, एलिस ने किया था, निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब घोषित किया? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 44वां में है। ठीक है। ये पूछने जाने वाला प्रश्न है। तो सिताब राय, ठीक है, जो रॉबर्ट क्लाइव है, सिताब राय, ठीक है, बिहार में नायब दीवान बनाया, तो सिताब राय को बनाया। ठीक है। 23 नंबर प्रश्न है, 1763 में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री का अधिकार किया था? ठीक है। CDPO 1998 में पूछा हुआ प्रश्न है। नवाब सिराजुद्दौला, नवाब मिर्जाफर ने, नवाब मीर कासिम ने? तो मीर कासिम ने। ठीक है ना, मीर कासिम ने किया, उस समय का नवाब था। अब अगला प्रश्न, ब्रिटेन के राजा ने 1765 में एक फरमान द्वारा बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने रुपये में दी थी? ठीक है। 10 लाख रुपये, 50,000 रुपये, 26 लाख रुपये, 100 लाख रुपये? ठीक है। सी, 26 लाख रुपये में। ठीक है। 1765 में एक फरमान द्वारा बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने में दी थी? 26 लाख रुपये में। ठीक है। अंग्रेजों को 1765 में बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण योगदान था। तो नवाब मुनीरुद्दौला का, नवाब मिर्जाफर का, राजा राम नारायण का, ठीक है, राजा सिताब राय का। ठीक है। तो इसका सही जवाब है एक, नवाब मुनीरुद्दौला का योगदान था। तो इस तरह आपका ये समाप्त होता है। ठीक है। आगे आएगा जो स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का योगदान, इस सभी से पूछे, सभी MCQ होंगे निश्चित। ठीक है ना। आप हमारे चैनल से जुड़े और इसका बेनिफिट उठाए। ज्योग्राफी का होगा, फिर इसके बाद हम एक क्विक रिवीजन बिहार करेंट अफेयर के लिए लाएंगे। ठीक है ना, बिहार करेंट अफेयर पर रहेगा। आप हमारे चैनल से जुड़े, निश्चित रूप से फ़ायदा उठाए। ठीक है। हमारे जो प्लेलिस्ट में जो वीडियो देख के क्विक रिवीजन आपको निश्चित लाभ मिलेगा। ठीक है। लाभ मिले तो सब्सक्राइब करें, नहीं तो छोड़ दें। ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।